हेलो दोस्तों, मैं हूं जय कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद जय कुमार में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 8 का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 का हल करने जा रहे हैं। तो उसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। निम्नलिखित परिमेय संख्या मतलब जो भी हमारे पास परिमेय संख्या दिया हुआ है वो सभी परिमेय संख्याओं का क्या करना है, आरोही क्रम में। मतलब आरोही क्रम मतलब क्या होता है कि कोई भी संख्या को छोटे से बड़े के रूप में सजा के लिखना है। हमारे पास कितना 4 संख्या है, एक क्वेश्चन में 4 संख्या है, बी क्वेश्चन में 4 संख्या है और 4 क्वेश्चन है, मतलब सी डी तक है। ठीक है, तो पहले 2 क्वेश्चन को हल करते हैं, उसके बाद बाकी 2 क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ पर बोल रहा है कि चारों संख्याओं में वो सभी क्या है, कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है, इसको डिसाइड करना है। तो हम लोग को तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक चीज़ हम लोग को कंडीशन केवल पता है कि अगर होता है ना, तो हर अगर हमारा सेम है तो जो ऊपर में सबसे बड़ा रहेगा वो सबसे बड़ी संख्या होता है। तो अगर हमारे पास यहाँ पर जितने भी संख्या देख रहे हैं सभी का हर क्या है, असमान है, मतलब बराबर नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग बराबर करेंगे हर को। तो हर जब बराबर हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो ऊपर में सबसे छोटा रहेगा वह छोटा संख्या हो जाएगा और जो सबसे बड़ा होगा वह बड़ा संख्या हो जाएगा। तो वही काम करना है हम लोग को। तो हम लोग फटाफट बनाते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले इसका हम लोग हर का समान करते हैं, उसके बाद देखेंगे सबसे बड़ा छोटा कौन होता है। जब हर समान करेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि कौन छोटा है कौन बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट बनाते हैं। बहुत ही सरल है, आसान है। और पहले हम लोग देखो नीचे हम लोग को क्या करना है, समान निकालना है, कॉमन करना है। तो कॉमन करने का सब एक ही सरल उपाय है, एक ही तरीका है कि उसको एलसीएम निकालो और उसके बराबर सबको करते जाओ। तो क्या कौन ऐसा, मतलब नीचे देखो सबका अलग है, तो कौन ऐसा संख्या एग्जैक्ट आएगा जो सभी में बराबर बराबर आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फटाफट एलसीएम ऑफ निकालेंगे। 2 का, 9 का, 3 का और 6 का। ये सभी का जितने सारा हमारे पास नंबर है सभी का परिमेय संख्या, सभी का अगर हर है तो हर का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना होगा फटाफट हम लोग निकालते हैं। यहाँ पर साइड में 2 है, 9 है, 3 है, 6 है। तो क्या करना, सबसे छोटी संख्या 2 से भाग लग जाएगा। 2 2 1 2, 9 उतर जाएगा, 3 उतर जाएगा यहाँ पर 3 बार में, 2 3 6। अब 2 से जाएगा नहीं, अब 3 से लग जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पर 3 3 9, 3 1 3, 3 1 3। अब किसी से नहीं कटेगा। अब गुना करके 3 3 9 2 18। 18 ऐसा संख्या जो क्या है सभी में आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक करके संख्या जो यहाँ पर बैठाएंगे लिखेंगे और सभी संख्या का हर 18 हम लोग लाते हुए जाएंगे। ठीक है, हम लोग जब एलसीएम आ गया 18 तो हम लोग को क्या करना है, हर में लाना है, सभी का 18 लाना है। ठीक है, हर क्या लाना है, 18 लाना है। तो सभी संख्याओं का हम लोग हर 18 लाएंगे। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए काम करना है। यहाँ लिखेंगे 1/2। अब इसको हर में 18 लाना, तो क्या करेंगे वहाँ पर हम लोग इसके हिसाब से काम करेंगे। यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ पर लिखेंगे 2। अब देखो 2 तो छोटा है, 18 बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके ही ला सकते हैं। तो मल्टीप्लाई लिख दिए। अब क्या करेंगे, 2 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 18 आएगा। 2 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 18 आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि 9 गुना करेंगे तभी 18 आएगा। तो जब नीचे 9 गुना करेगा तो ऊपर में भी 9 गुना करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 1 × 9 9 हो जाएगा। यहाँ पर 9 दूना 18। ठीक है, अब यहाँ पर फिर अगला संख्या उतारेंगे। यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2/9 है। अब इसमें क्या करना है, 2/9 को भी नीचे 18 लाना है। तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, तो 9 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तभी क्या होगा, 18 आएगा। तो जब नीचे 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो ऊपर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 हो जाएगा, नीचे 18। सभी में देखो नीचे से मिलते जा रहा है। अब तीसरा नंबर लिखते हैं, 4/3 है। उसमें भी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। फटाफट तुम लोग को दिमाग लगा के सोचते हुए जाना है। यहाँ पर 3 6 18, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 24 हो जाएगा और यहाँ पर 18 हो गया। अगला संख्या क्या है, 1/6 है। 1/6 लिख दिए यहाँ पर। अब 1 6 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 18 आएगा, 6 3 18, यहाँ पर 3 लिख दिए, 3 हो गया, यहाँ पर 18 हो गया। ठीक है,
तो हम लोग अब क्या करना है हम लोगों को, अब देखो नीचे सबका बेस अगर सेम है, सबका अगर आधार सेम है, तो देखो अंश में कौन छोटा है, वो सबसे छोटा हो जाएगा। और हमको बोला है कि आरोही क्रम में, बोला है आरोही क्रम में सजाना है। तो ये आरोही मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, इसी को बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो आपको जो बोलेगा वही लिखना है, ठीक है। असेंडिंग अगर आपको पता है तो असेंडिंग ऐसा नहीं कि असेंडिंग बोला है, बढ़ते क्रम में बोला है तो बढ़ते क्रम में क्या कर दिया कि बच्चा पहले बड़ा वाला लिख दिया। तो हमारे पास अब तो कोई बड़ा रहेगा नहीं, तो कैसे बढ़ेगा, देखो बड़ा असेंडिंग के लिए इसे रखना पड़ेगा, पहले छोटा उसके बाद बड़ा 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 बड़ा, तब हो गया बढ़ते क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। अगर पहले बड़ा लिख देगा तो हमको आगे कहीं मिलेगा, बड़ा नहीं मिलेगा, सबसे छोटा 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 मिलेगा। इसीलिए क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में, सबसे छोटा पहले लिखो उसके बाद आगे बड़ा मिलते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे छोटा कौन है, इसको अगर आपको नहीं आ रहा है अच्छी तरह से चुनना तो पहले मार्किंग कर दो। सबसे छोटा कौन है, देखो यहाँ पर 3 ऊपर में, देखो नीचे सबका बराबर है, नीचे का टेंशन मत लो, ऊपर में ध्यान दो। 3, 24, 4, 9, ये हो गया पहला नंबर में रहेगा, ये रहेगा दूसरा नंबर में, ये रहेगा तीसरा नंबर में, ये रहेगा चौथा नंबर में, हो गया बस खत्म कहानी। तो इसको पहले लिख सकता है या तो डायरेक्ट इसके बदले में ये लिख सकता है। तो कौन कौन बड़ा हो गया जी, तो हम लोग क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं, पहले इसी को लिख लो। तो इसको भी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले 3/18 से बड़ा कौन है, ये बड़ा है 4/18, 4/18 बड़ा है ना, उससे बड़ा क्या है 9/18, 9/18 हो गया। इससे बड़ा कौन है 24/18 हो गया। अब हम लोग लिख देंगे इसलिए बढ़ते क्रम में, तो आरोही क्रम में आरोही क्रम में अब क्या करेंगे, देखो ये जो है क्या है, ये किसका वैल्यू आया है 3/18, 1/6 का, यहाँ लिख देंगे 1/6 है, यहाँ पर कोमा देंगे। देखो अगर वो साइन का प्रयोग करने बोलता तो हम लोग साइन का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर साइन का प्रयोग करना जरूरी नहीं है, केवल संख्या को इंक्रीज ऑर्डर में सजा देना है, ठीक है, बड़े आरोही क्रम में। तो सबसे छोटा पहले लिख दिए, उसके बाद कोमा दे देंगे। वो 2 नंबर में क्या था, देखो 4/18 है, 4/18 किससे आया था 2/9 से, तो 2/9 लिख दिए यहाँ पर फटाक के। उसके बाद क्या है तीसरा नंबर में 1/2 आया है, 1/2 लिख दिए। उसके बाद चौथा नंबर में क्या आया है, 4/3 लिख दिए, 4/3। यही हमारा हो गया क्या आंसर। ये सभी क्या है आरोही क्रम में सजाया हुआ है, ठीक है, ये सभी आंसर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 फटाक इसी का बी नंबर बनाते हैं। उसमें भी क्या करना पड़ेगा, सेम कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा, इसमें भी एलसीएम निकालना है, जो नीचे हल रहेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर हल, ठीक है। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम बराबर, तो इसको लिख सकते हैं सभी संख्या को 5, 7, 2, 3, ये सभी का एलसीएम क्या आएगा, निकालो फटाक एलसीएम 5, 7, 2, 3। यहाँ पर देखो कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर कॉमन नहीं आता है तो 5, 7, 35, 35 दूना 70, 70 की 210। यहाँ पर जो आ गया वो क्या आ गया 210 आ गया हमारा एलसीएम। सभी को गुना कर देंगे तो 210 आता है, तो 210 यहाँ लिख दिए। अब हम लोग क्या करना है, हर में सभी का 210 लाना ही है। अब क्या करेंगे, फटाक के लिखेंगे यहाँ पर पहला संख्या क्या है 4/5 है, उसको हमको किसी भी हाल में लाना है 210। 5 है, गुना कर देंगे 5 में क्या गुना करेंगे कि 210 आएगा, तो 5 से भागा दे दो। अगर गुना करने नहीं जाना तो 5 से भागा दो किस 210 को, 5 चौक 20, 4 इधर 10 से 5 दूना 10, 42 बार में 42 बार में आ रहा है। देखो 5 दूना 10 के 0 हाथ में 1, 4 दूना 8 हर 1 2 10, नहीं ठीक है ना। पाँच दूना 10 का 0 हाथ में, तो 5 चौक 20, 5 दूना 10, 10 का 0 हाथ में 1, 5 चौक 20 सारे का किस, ठीक तो था।
अब हम लोग क्या करना है, फटाफट हर 210 आ गया तो हम लोग क्या करना है, सभी का हर को 210 से मिला दो, यही काम करना है। तो पहले संख्या ले उतारेंगे, 4/5 को 210 के फॉर्म में लाएंगे, तो 4 है, यहाँ नीचे 5 है, गुना करते हैं। तो 5 से कितना बार में गुना करेंगे, 210 है, अगर गुना नहीं कर पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 से भागा दे दो 210 को, जितना बार में कटेगा उतना हो जाएगा। यहाँ पर गुना कर दो, 5 चौक 20 और 5 दूना 10, 5 चौक 20, 5 दूना 10, 42 बार में। इसमें भी क्या करना है, जब नीचे 42 तो ऊपर भी 42, गुना करो, 4 दूना 8, 4 चौक 16 हो गया। अब 5 चौक 20, यहाँ पर 210 आ ही जाएगा। अब दूसरा नंबर क्या है, -2/7 है, इसको क्या करना है, तो -2/7 लिखना है। अब इसमें क्या गुना करेंगे कि आएगा, तो 7 या 21 कट गया 0, 30 बार में, यहाँ पर भी 30 बार में गुना करो तो -60 हो जाएगा। यहाँ पर 7 या 21 210 हो गया। अब तीसरा नंबर क्या है जी, -1/2 है, तो इसमें भी क्या करना है, -1/2 में क्या गुना करेंगे कि आ जाएगा, तो 2 से भागा दो, 210 का आधा क्या हो जाएगा, 105, 105 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 105, तो -105 डिवाइडेड बाय 210, ये आ गया। अब अगला नंबर क्या है, -1/3। अब उसमें क्या काम करेंगे, -1/3 में कि यहाँ पर गुना करें तो आ जाएगा 210, 3 से भागा 3 7 21, 70 बार में, तो यहाँ पे 70 बार में गुना करना पड़ेगा। तो नीचे तो 210 क्लियर है, ऊपर में आ जाएगा -70। तो दोस्तों अब हमारे पास क्या हो गया, जब हर सभी का सेम आ गया, हर सभी का बराबर आ गया, तो जब हर बराबर हो गया तो हम लोग अंश की तरफ देखेंगे कि जिसका अंश क्या होगा, सबसे बड़ा होगा वह सबसे बड़ा हो जाएगा, जिसका अंश सबसे छोटा है वह छोटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर माइनस में देखो है, माइनस में जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा हो जाएगा। तो हम लोग सबसे ध्यान में रखना है कि माइनस में कौन बड़ा है जी, तो ये है, तो इसको 1 नंबर में देंगे, सबसे छोटी यही है। माइनस में जितना बड़ा वो उतना छोट हो जाएगा, ठीक है। इधर देखो, अब माइनस के बाद माइनस होता है, देखो ये 2 नंबर में, ये 3 नंबर में, ये हो गया 4 नंबर में, बहुत आसान तरीके से सजा दिए। अब लिखेंगे यहाँ पर पहला नंबर में कौन है, -105 और डिवाइडेड में 210 है, इससे बड़ा कौन है, -70 डिवाइडेड बाय 210, ठीक है। ऐसा गलती नहीं करना कि माइनस में बड़ा है तो उसको बड़ा कर देना, वह छोटा हो जाएगा संख्या में, ठीक है। अब -60/210, अब इसको क्या करना है, 168 डिवाइडेड बाय 210, ठीक है। इस तरह हो गया। अब हम लोग लिख देंगे यहाँ पर, इसलिए आरोही क्रम में क्या हो जाएगा, सभी संख्या आरोही क्रम में लिख रहे हैं, ठीक है। 105 किसका आया था, इसका आया था -1/2 का, ठीक है। अब ये हो गया। दूसरा नंबर क्या है, -1/3 है। तीसरा नंबर क्या है, तो है -2/7 है। चौथा नंबर क्या है, तो 4/5 है। ये हमारा क्या हो गया, आरोही क्रम, दैट मीन्स बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का सी और डी बनाते हैं। तो सी में बोल रहा है कि -3/4 है, 5/12 है, 7/16 है और 11/-24 है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, देखो माइनस नीचे आ गया है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जब भी हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म का बात करते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना पड़ता है, माइनस नीचे नहीं रखना है, नीचे रहेगा तो गलत हो जाएगा, माइनस को ऊपर करना है। तो पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं, -3/4, उसके बाद में 5/12, उसके बाद में -7/16, उसके बाद -11/24, ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब हम लोग को एलसीएम निकालना है, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे, क्या करेंगे, सभी का एलसीएम निकालते हैं, 4, 12, 16 और 24 का, ठीक है। क्या आता है, निकाल के देखो फटाफट, 4, 12, 16 और 24, ठीक है। 2 से तो कट जाएगा, 2 दूनी 4,
2 छक 12, 2 8 16, 2 12 दूना 24, ठीक है। अब फिर 2 से जाएगा, 2 कम 2, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 1 3, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब हम लोग 3 से भी कर सकते हैं, 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 2 1। अब हम लोग गुना करते हैं सभी को, 2 दूनी 4, दूनी 8 तिया 24, 24 दूना 48, ठीक है। अब 48 आ गया एलसीएम, हम सभी नंबर को 48 लाने का प्रयास करेंगे हर में। तो क्या लाना है हर में? 48, 48, ठीक है। तो 48 लाने का प्रयास करते हैं, बराबर 48, जो हमको क्या लाना है? हर में लाना है 48, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पहला संख्या को लिखते हैं -3/4, और उसको क्या करेंगे? -3/4 जो है, -3/4 जो है उसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 48 आएगा। तो क्या करेंगे? 4 एकम 4, 4 दूना 12 से गुना करेंगे, तो ऊपर में भी 12 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? -36 हो जाएगा, यहाँ पर 48 हो जाएगा। दूसरा नंबर क्या है? 5/12 है, तो नीचे और ऊपर में क्या गुना करेंगे कि 48 आएगा। तो 12 का टेबल पढ़ो, 12 चौक 48, यहाँ 4 4 ऊपर नीचे गुना करो, 4 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा, और यहाँ पर 48 हो जाएगा। अब तीसरा नंबर क्या बोल रहा है? -7/16 है, ठीक है। तो -7 और 16 है, तो उसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि दोनों में सेम आएगा। तो 16 को 16 48, 3 3 गुना करना है, -21 और 48। केवल नीचे ध्यान में रखना है, ऊपर में कितना आएगा हमको उसे लेना देना नहीं है, ठीक है। केवल गुना करके लिख देना है, और नीचे लेकिन सभी का 48 आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है? -11/24 है। अब क्या हो जाएगा? -11 लिख दिए, यहाँ पर 24 भी लिख दिए। यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करना है वो ध्यान में रखना है। 24 दूना 48, यहाँ पर भी 2 कर दिए, तो -22 हो गया। अब यहाँ पर 24 दूना 48 हो गया। अब हम लोग मार्किंग करते हैं कि कौन सबसे छोटा है, कौन सबसे बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर -22 है, 21 है, यहाँ पर 36। देखो माइनस में सबसे बड़ा यही है, तो छोटा हो जाएगा यही संख्या। तो उसके बाद ये नंबर 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर हो गया। माइनस में ध्यान रखना है, सबसे छोटा संख्या को पहले लिखना है। हम लोग ध्यान रहे कि आरोही क्रम में लिख रहे हैं, अवरोही बोलेगा तो उल्टा लिखेंगे, ठीक है। सबसे बड़ा में इसको देंगे, उसके बाद छोटा छोटा सब लिखते जाना है। तो यहाँ पर देखो कौन बड़ा है सबसे पहले, यहाँ पर इसलिए -36/48, इससे बड़ा है कौन? -22/48। जिस तरह से माइनस में घटते जाएगा बड़ा होता जाएगा। -21/48 इससे बड़ा है 20/48, ठीक है। ये सारी संख्या लिख लिए। अब हम लिखते हैं, आरोही क्रम लिखना जरूरी है, यहाँ लिख सकते, लास्ट में भी लिख सकता है। आरोही क्रम में लिखने पर क्या होता है कि इसका संख्या किसका बदले में आया था? देखो इसके बदले में आया था, तो -3/4 लिख दिए। अब इससे बड़ा कौन हो जाएगा जी? ये होगा। तो ये किसके बदले में आया है? -11/24 आया है, ठीक है। अच्छा बताओ ये किसके बदले में आया है? तो आया है -7/16 के बदले में आया है। अच्छा ठीक है, ये किसके बदले में आया है? तो 5/12 के बदले में, इससे भी हमारा हो गया। अच्छा जरूरी नहीं कि यहाँ पर दे दिए, यहाँ पर कोमा दे सकता है, हम तो दे दिए बढ़ते क्रम में, ठीक है। लेकिन हम लोग को क्या बोला है? कोमा दे के भी हम लोग डिसाइड कर दे सकते हैं। ये हमारा हो गया आंसर। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग फटाफट बनाएंगे इसका। तो एलसीएम निकालेंगे फटाफट। एलसीएम क्या हो जाएगा? 6 9 2 3, ठीक है। अब इस सभी का एलसीएम निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा? 6 9 2 3, फटाफट करते हैं। 2 से जाएगा क्या? हाँ 2 से चल जाएगा। 2 3 6 9, 2 2 3, ठीक है। यहाँ पर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9 1, 3 एकम 3, ठीक है। अब खत्म हो गया। 3 3 9 2 18 आ गया हमारा एलसीएम। तो
तो सभी का हर में क्या करेंगे 18 लाने का प्रयास करेंगे। अब देखते हैं 18 कैसे आता है। हर में ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि अंश में लाने का प्रयास करना, ठीक है, हर में। अब क्या करेंगे, पहला संख्या लिखते हैं 1/6, उसमेमें क्या करेंगे कि आएगा 18, ठीक है। तो 6 है तो 6 3 18, 3 से गुना करेंगे तब आ जाएगा, तो होगा 3/18। दूसरा संख्या क्या है 2/9 है, इसमें क्या गुना करेंगे 2/9। अच्छा क्या गुना करेंगे भाई, तो 9 दूना 18, 2 दूनी 4/18 हो गया, ठीक है। तीसरा क्या है 1/2। अच्छा बताओ 1/2 में 18 कैसे आएगा हर में, तो यहाँ पर 9 से गुना करना पड़ेगा, तो 9/18 हो गया। अच्छा बताओ अब 4/3 है, तो उसमें कैसे आएगा हर में 18, तो 4 3 है, तो 3 6 18, 6 से गुना किए 6 चौक 24 डिवाइडेड में 6 तिया 18। अब हम लोग क्या करेंगे सजाएंगे, तो सबसे छोटा कौन है, तो हर में देखो यहाँ सब पॉजिटिव में प्लस में है, तो हमको तो क्या करना है छोटा बड़ा पता चल जाएगा। 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4। देखो यहाँ पर सभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑलरेडी एडजस्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या है 3/18 से बड़ा कौन है 4/18 है, 4/18 से 9/18 है, 9/18 से 24/18 है। नीचे जब सेम रहेगा तो हमको क्या रहेगा, जो सबसे बड़ा हो जाएगा वो बड़ा ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आरोही क्रम में लिखेंगे, तो बस वही संख्या को जैसे के तैसे उतार देना आरोही क्रम में, ठीक है। क्या हो जाएगा, पहले संख्या पहले 1/6 कॉमा दे देंगे, 2/9 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया आरोही क्रम में सजा दिए, ठीक है दोस्तों। इसी का जस्ट उल्टा हमारा है अवरोही क्रम में, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। इसी का जस्ट उल्टा हम लोग लिखेंगे, केवल यहाँ पर हम लोग चेंज करेंगे, बाकी सब प्रोसेस वही रहेगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।